आज के वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1,30,00,000 रुपए कमाए थे लेकिन 41 लाख रुपीस जो है मेरा टैक्स में ही भरना पड़ गया। क्या ये टैक्स बचाया जा सकता था? क्या है पूरी कैलकुलेशन? एक ट्विटर पर व्यक्ति ने सवाल पूछा कि मेरी 1,30,00,000 की इनकम थी और इस पर मुझे जो है वो 41 लाख रुपीस टैक्स देना पड़ा। एक और व्यक्ति था जिसने कहा मेरी 1,75,00,000 की इनकम है लेकिन मुझे 54 लाख 57 लाख रुपीस जितना जो है वो टैक्स देना पड़ा है सरकार को। यहां पर क्या कोई तरीका है जिससे हम अपना टैक्स जो है वो बचा सकते हैं लीगल तरीके से, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से? अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में मुझे बताता है तो मैं आपको ओपनली 1,00,000 रुपया कंसल्टेंसी फीस दूंगा। ये ट्विटर पर जो है वो कहा गया है। तो आज पहले आपको मैं ट्विटर का बता दूं, ये ट्विटर पे कहा गया कि मैं आपको 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं कंसल्टेंसी फीस, अगर आप मुझे ये बता दें टैक्स कैसे सेव होते हैं लीगल बेस में, यानी लीगल तरीके से, जिसमें कभी भी सरकार उनको कोई भी पेनल्टी ना लगाए। लीगल तरीका क्या है? क्योंकि उस व्यक्ति ने यहां पर जो है 41,33,000 जितना टैक्स भरा है 1,30,00,000 की इनकम पर। ठीक है, एक और व्यक्ति ले लेते हैं। 1,75,00,000 की इनकम है, टैक्स कितना भरा है? 57 लाख रुपीस। तो यहां पर लगभग आपकी जो है 30 से 40% जो इनकम है, यानी कहने का मतलब है 3 से 4 महीने जो आपने वर्क किए हैं वो सीधा सरकार आपको टैक्स के रूप में ले जाती है। यानी मान के चलिए 3-4 महीने जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप खुद के लिए नहीं कर रहे, वो सरकार के लिए कर रहे हैं। क्या कोई तरीका है जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा। ये समझना जरूरी है। अच्छा, यहां पर कितनी हेड ऑफ इनकम होती है? अलग अलग हेड ऑफ इनकम होती है। सैलरी भी होती है आपकी, हाउस प्रॉपर्टी होती है, कैपिटल गेन होता है, बिजनेस इनकम होती है। ठीक है, मान के चलते ये 4 इनकम हो सकती है आपकी। सबसे पहले मैं बात करूं हाउस प्रॉपर्टी की। अगर आपकी रेंटल इनकम है तो क्या टैक्स इसमें आप बचा सकते हैं? तरीके दिए हुए हैं। रेंटल इनकम में सीधा 30% जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर 1,30,00,000 रुपए है तो लगभग 30 से 40 लाख रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। अच्छा, उस पर टैक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, 30% रेट भी कैलकुलेट करूं तो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए आपके कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर 41 लाख है तो ये आपका 31 लाख हो जाएगा, 10 लाख इसमें कम हो सकता है। अच्छा, और टैक्स कम करना है तो आप होम लोन ले सकते हैं। जो भी ब्याज आपको मिलता है रेंट इनकम के सामने एडजस्ट हो जाता है। मान के चलते कि 1,30,00,000 रुपए पूरी अगर आपकी रेंट इनकम है तो उस केस में जो भी होम लोन इंटरेस्ट होगा उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप 10 लाख 20 लाख 30 लाख कितना भी बेनिफिट ले सकते हैं, पर आपने एक्चुअली पे किया हुआ हो, होम लोन आपका लिया हुआ होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई लॉस हुआ तो उसका बेनिफिट आप न्यू रिजिम में नहीं ले सकते, ओल्ड रिजिम में ले सकते हैं, वो भी 2 लाख रुपए तक का। तो रेंट के केस में आप अपना टैक्स जो है वो कम कर सकते हैं। लीगल तरीका है जिसमें आपको फायदा अच्छा खासा यहां पर जो है लगभग आपका 20 लाख रुपए जितना टैक्स जो है वो कम हो सकता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें। अच्छा, दूसरा क्या है? कैपिटल गेन। अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है, वहां से गेन हुआ है, वहां पर फ्लैट रेट आपको लगता है 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में और लॉन्ग टर्म में 12.5% लगता है। अगर आप प्रॉपर्टी में अगर निवेश करते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी की इनकम है तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, और इंडेक्सेशन है तो 20%, जो भी लोअर होगा उसका आप क्लेम कर सकते हैं। एक तो इंडेक्सेशन का फायदा वहां पर मिल जाता है आपको, दूसरा आपको सेक्शन 54 EC और 54F जहां पर आपको मैक्सिमम कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल जाता है। यानी हो सकता है ये जो 40 लाख है वो बहुत ही कम हो जाए, या तो नील हो जाए या एकदम कम हो जाए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख डिपेंड करता है कि आपको इंडेक्सेशन का क्या फायदा मिल रहा है, आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये आपको प्रॉपर प्लानिंग जो है वो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से करनी होगी। मैं तरीका बता रहा हूं आपको क्या लीगल तरीका है। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो कैपिटल गेन अगर आपके पास है तो सेक्शन का एग्जम्पशन आप ले सकते हैं, बेनिफिट आप ले सकते हैं। अच्छा, लॉस का भी बेनिफिट फायदा आपको मिल जाता है। अगर आपका शेयर मार्केट में पुराना कोई लॉस था उसका बेनिफिट ले सकते हैं।
लॉन्ग टर्म में अगर कोई लॉस था उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म में 1,25,000 का एग्जम्पशन और मिल जाता है आपको, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है, कई सारे फायदे आपको मिलते हैं। अब आपको कैलकुलेशन करना है, किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है वो डिपेंड करता है, तो वो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कर सकते हैं। अगर आप एक घर बेचकर नया घर खरीद रहे हैं तो कैपिटल गेन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, पूरा का पूरा बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का आपको जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ था, वहां से गेन हुआ है, और अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करते हैं तो 54F में बेनिफिट मिलता है। वहां पर जो भी सेल कंसल्टेशन है उसका पूरा का पूरा फायदा आपको मिलता है। तो हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाता है, कैपिटल गेन में भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है, यानी 41 लाख जितना टैक्स नहीं देना, कम टैक्स आपको देना होगा, हो सकता है नील भी हो जाए। अच्छा, बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में कई सारे खर्चे, बेनिफिट, डिडक्शंस, कई सारी चीजें आपको मिलती है। तो बिजनेस में भी आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। प्रॉपर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पेमेंट करी होनी चाहिए, जो सरकार ने लिमिटें रखी है उससे ज्यादा आपको कैश में नहीं करना है, 10,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करना होता है कैश में एक दिन में 1% से। कई सारे डिडक्शन बेनिफिट आपको मिलते हैं। अगर आपके पास कैपिटल एसेट्स है उसका बेनिफिट डेप्रिसिएशन में ले सकते हैं, कई सारे बेनिफिट आपको इसमें मिलते हैं। तो इन 3 हेड के अंदर तो आपको बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन जो सैलरी हेड है उसमें थोड़ा मुश्किल है। इसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 रुपए का मिलता है। ओल्ड रिजिम में कुछ डिडक्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। तो यहां पर 1,30,00,000 रुपए यानी कि 1,25,00,000 रुपए जितना आपको 1,25 या 24 लाख रुपए जितना आपको डिडक्शन चाहिए अगर आपको इनकम को टैक्स को नील करना है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। न्यू रिजिम में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलते हैं। तो अगर आपका ये जो टैक्स बन रहा है सैलरीड पर्सन है तो ध्यान रखिएगा ये जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स आपका, अच्छा यहां पर ऑलरेडी डिडक्शन लिया हुआ है 2,40,000 रुपए तक का, हो सकता है थोड़े और डिडक्शन बढ़ जाए, 5 लाख 10 लाख के और आप एक्स्ट्रा डाल दो। प्रॉपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपका 3 से 4 लाख रुपया ही कम होगा, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। तो यहां पर जो सैलरीड पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि हम अपना टैक्स कैसे कम कर सकें, कि हमें यहां पर 41 लाख का जो टैक्स देना पड़ रहा है, क्या ये ऐसा कोई तरीका है जिसको हम कम कर सकते हैं? जो हमने यहां पर 57 लाख रुपीस दिए हैं, क्या कोई तरीका है? एक तरीका है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो टैक्स के रिलेटेड चेंज होगा, क्योंकि यहां पर जो इनकम उन्होंने बताई थी उसके अंदर हो सकता है सैलरी भी हो और भी कोई इनकम हो, तो हमने बेस लिया है कि सैलरी इनकम ही है। तो आप ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का कंपैरिजन कर सकते हैं, इसके हिसाब से अगर कोई टैक्स इफेक्ट होता है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का 25,000 का डिडक्शन यहां पर आपको मिल जाता है सीधे सीधे। सबसे पहले ओल्ड रिजिम में 50,000, न्यू रिजिम में आपको 75,000 का मिलता है, यानी डिफरेंस 25,000 का बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, अच्छा डिडक्शन जो है वो आपको न्यू रिजिम में नहीं मिलते, तो ये आपका नुकसान होता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाता है। ओल्ड रिजिम में आपको 10 लाख के ऊपर 30% लगता है, जबकि न्यू रिजिम में 24 लाख के ऊपर 30% लगता है। तो यहां पर जो स्लैब लिमिट है उसका बेनिफिट फायदा आपको न्यू रिजिम में मिल जाता है। अच्छा, एक और बेनिफिट मिलता है जो है वो सरचार्ज को लेकर। सरचार्ज देखिए यहां पर 6,90,000 है, हमने सेम इनकम यहां पर जो वो कैलकुलेट करी है, सेम इनकम है, ठीक है, उसमें कोई यहां पर चेंज नहीं है। अच्छा, 6,90,000 रुपए यहां पर आपको मिल रहा है और यहां पर आपको 7,22,000 रुपए का सरचार्ज लग रहा है, तो 32-30,000 रुपए का यहां पर बेनिफिट आपको मिल जाता है सरचार्ज के केस में। टोटल कुल लगभग अगर मैं बात करूं तो 2 लाख रुपए का और बेनिफिट यहां पर उस व्यक्ति को मिल जाता अगर उसने न्यू टैक्स रिजिम ली होती। अगर यहां पर न्यू टैक्स रिजिम होती तो यहां पर 41 लाख नहीं, यहां पर 39 लाख का यहां पर जो है उन्हें टैक्स देना होता। तो 2 लाख रुपए का मैक्सिमम 2 लाख का फायदा आपको टैक्स रिजिम चेंज करने की वजह से एक तो मिल जाता। अच्छा, इसके अलावा कोई डिडक्शन मिलेगा न्यू रिजिम में? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर इसके अलावा अगर कोई दिलाता है रिफंड तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आपने ये 41 लाख के बदले 20 लाख रुपया किसी गलत तरीके से जाकर 20 लाख रुपए कम कर दिए, यानी आपने टैक्स कितना दिया? 21 लाख का दे दिया, ठीक है। कोई व्यक्ति, आप कई सारे लोग जो है कंसल्टेंट है, कई बार ये करवा देते हैं आपसे,
मान लीजिए 20 लाख का। अच्छा, इस 20 लाख पर आपको क्या होगा, अगर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ट्रैक करता है तो ध्यान रखिएगा, इस 20 लाख पर तो आप पर एक तो ब्याज लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं होगा, प्रॉपर लीगल तरीके से अगर आपने नहीं क्लेम किया है, तो एक तो ब्याज लगाएगा जितने दिन तक आपने पैसा लिया है, साथ में 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। यानी कि 10 लाख से लेकर आपको 40 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। अच्छा, टैक्स तो पूरा 40 लाख वापस मांगेगा सरकार, साथ में 40 लाख और देना है। तो आप 1 लाख की कंसल्टेंसी फीस देकर, हो सकता है आपको कोई गलत राय दे दे और आप अपना टैक्स बचाने चले जाएं, और आपका जो है वो 20 लाख बचाने के चक्कर में आपको 40 लाख रुपए और ऊपर से देने पड़ जाएंगे। यानी 40 लाख तो आपको टैक्स देना है, 40 लाख रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है अगर आपने गलत तरीके से रिफंड क्लेम किया है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जो सैलरीड पर्सन है उनको हमेशा ही टैक्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है। न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। अगर आप लीगल तरीके से देखें तो जो आप ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम में अगर स्विच होते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। जो 2 लाख का बेनिफिट मैंने बता दिया है वो आपको मिल सकता है, क्योंकि वहां पर स्लैब रेट का बेनिफिट आपको मिलता है। डिडक्शन हालांकि न्यू रिजिम में आपको नहीं मिलता है। तो अगर कोई आपको कहे कि हम आपको रिफंड दिलवा देंगे या आपका टैक्स कम कर देंगे, तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। जिस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, आपके पास अगर जवाब नहीं होगा तो आपको 50 से 200% की पेनल्टी यहां पर देनी पड़ सकती है। और ध्यान रखिएगा, ये पेनल्टी आप पर भारी पड़ सकती है। कहा आप 40 लाख टैक्स देने वाले थे, अब आपको 80 लाख रुपए टोटल देना पड़ रहा है। तो आपने जो कमाया है वो सारा का सारा चला जाएगा एक बार में ही। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका टैक्स बन रहा है, जेन्युइन बन रहा है, तो जरूर उसको दें। अगर कोई रिफंड बन रहा है तब स्विच करने से, ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम में स्विच करने के लिए तो आप कर सकते हैं। ओल्ड रिजिम में या न्यू रिजिम में सैलरीड पर्सन को कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलता है। आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 करोड़ 2 करोड़ के 1 करोड़ के 1 करोड़ 30 लाख के अगर डिडक्शन ले लूंगा, तभी भी आपको ध्यान रखना है पॉसिबल नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि सैलरीड पर्सन जो है वो अपना पैसा टैक्स बचा सके। तो ये रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। सरकार द्वारा अपील कर सकते हैं कि भाई इसमें जो टैक्स में थोड़ा फायदा बेनिफिट देना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से टैक्स सिस्टम है, जिस तरह से इनकम टैक्स एक्ट है, कोई बेनिफिट आपको नहीं है। आपकी जो रेट है वो 30 से 40% के बीच में आनी ही आनी है। भारी टैक्स आपको यहां पर देना ही पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।